नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चीन के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की दिशा में भारत कुछ और कदम उठाने जा रहा है। 59 चाइनीज ऐप्स बैन करने के बाद अब हाईवे प्रोजेक्ट में भी चीनी कंपनियों की एंट्री बंद की जाएगी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि भारत हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों की एंट्री को बंद करेगा। गडकरी ने कहा कि अगर कोई चाइनीज कंपनी ज्वाइंट वेंचर के रास्ते भी हाईवे प्रोजेक्ट्स में एंट्री की कोशिश करेगी तो उसे भी रोक दिया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने बुधवार को BSNL का 4G अपग्रेडेशन टेंडर रद्द कर दिया है। दूरसंचार विभाग के द्वारा बनाई गई 6 सदस्यों की एक कमेटी अपग्रेडेशन से जुड़ी जरूरतों को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद विभाग की ओर से अगले 2 हफ्ते में नया टेंडर जारी किया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि नए टेंडर से चीनी कंपनियों को बाहर रखा जा सकता है। माना जा रहा है ये कदम चीन को झटका देने के लिए उठाया गया है। मध्य प्रदेश की 3.25 महीने पुरानी शिवराज सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार कल यानी गुरुवार को होगा। दिल्ली से छनकर भोपाल आ रही खबरों के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दी गई सूची के अधिकांश नामों को बीजेपी हाईकमान ने मंत्री बनाने पर सहमति दे दी है। सिंधिया के सिपहसालार तुलसी सिलावट को डिप्टी सीएम पद से नवाजा जाएगा या नहीं, इसे लेकर संशय बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में हुए एक आतंकवादी हमले में CRPF के एक जवान की मौत हो गई, दूसरे 3 जवान घायल हो गए हैं। इसमें एक नागरिक भी मारा गया है, जबकि जवानों ने 3 साल के एक बच्चे को बचा लिया है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद एक 3 साल के बच्चे की एक दर्दनाक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में बच्चा हमले में मृत अपने परिजन के शव पर बैठा है। इस तस्वीर को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक अजीब कैप्शन लिखकर शेयर किया है, जिससे वो लोगों के गुस्से का शिकार हो चुके हैं। संबित पात्रा ने तस्वीर के साथ लिखा पुलित्जर लवर क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, जिसके बाद गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने कहा ये शाखा के व्यवहार का स्तर है। पहले अनौपचारिक रूप से आर्टिकल 370 को हटाया और आश्वासन दिया ये घाटी में शांति लाएगा। फिर उसी समय एक रोते हुए बच्चे का मजाक उड़ाएं और एक कश्मीरी नागरिक की मौत हुई है। इससे पता चलता है आप कितने बेशरम हो और यहाँ कोई शांति नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली के द्वारा हाल में दिया गया भारत विरोधी बयान अब उनके लिए मुसीबत बन गया है। ओली ने आरोप लगाया था कि भारत सरकार भारतीय दूतावास द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की कोशिश कर रही है। इस वजह से ओली का नेपाल में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में ही विरोध हो रहा है और उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। ओली के इस बयान पर पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी में उनके प्रतिद्वंदी पुष्प कमल दहल प्रचंड ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक दहल ने कहा है कि ओली का ये बयान ना तो राजनीतिक रूप से सही है और ना ही कूटनीतिक रूप से। उन्होंने ओली को चेताया कि प्रधानमंत्री का ये बयान पड़ोसी देश के साथ उनके रिश्ते खराब कर सकता है। तमिलनाडु के नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन बॉयलर ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट में बॉयलर ब्लास्ट के कारण 5 लोगों की मौत और 17 लोगों के घायल होने की खबर है। भारत में एक दिन में 18,653 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 507 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 5,85,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 17,400 हो गया है। फिलहाल एक्टिव केस 2,20,000 से अधिक हैं। सरकार द्वारा लाख दावों के बावजूद कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी आ रही है, जिससे सरकार के उन सभी दावों पर पानी फिर जाता है जो वो डबलिंग रेट और रिकवरी रेट को लेकर देती है। अभी देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,85,000 से ज्यादा है, लेकिन इसमें से करीब 4 लाख लोग तो पिछले 1 महीने में ही संक्रमित हुए हैं, जबकि देश में 30 जनवरी को कोरोना संक्रमण का पहला मामला आया था। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 5 लाख के करीब हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 5,10,000 से अधिक हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 26,34,000 से अधिक हो गई और मरने वालों का आंकड़ा 1,27,000 से अधिक हो गया है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।